हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मेरे को किसी भी स्टॉक पर स्पेसिफिकली कोई सी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है तो मैं किन चीजों का ध्यान रखूंगा, कैसे स्टॉक का एनालिसिस करूंगा। तो आज हम सीखेंगे स्टॉक का एनालिसिस। उसका एनालिसिस करते 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 तक फिर मैं कैसे उसकी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी पर पहुंचूंगा। अब ऑप्शन की स्ट्रेटेजी पर पहुंचने के लिए मुझे किन चीजों का ध्यान रखना होगा वो अपन सीखेंगे। साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी मैं बना सकता हूँ जो मेरे लिए बेटर तरीके से काम करने वाली है। अगर आपने ये टेक्निक समझ ली तो आप अपने लिए बहुत जल्द एक अच्छा खासा फंड संभालने के कैपेबल हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा पहले दिन में एनालिसिस करना किसी को भी नहीं आता, इट टेक्स टाइम। अगर आप मेरा पूछेंगे तो मैं लगभग पिछले 8-10 साल से यही कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको भी मार्केट में आए हुए 4 महीने या 5 महीने या साल भर हुआ है तो ये वाली जो वीडियो है ये सिर्फ आपको देखनी है और एक साइड में रख देनी है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज क्लिक हो जाएगी कि अच्छा ऐसा भी कुछ मैं आगे चल के भविष्य में कर सकता हूं। ये चीज का ध्यान रखना है। अब यहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे फटाफट से। अब हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि कैसे मुझे यहाँ पे स्टॉक का स्पेसिफिक एनालिसिस करना है और उसके बाद वहां पे जाके कौन सी स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूं स्पेसिफिक स्टॉक पर तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए दो चीज, कि स्टॉक किस जोन से किस जोन के बीच में प्ले कर रहा है, पहला। और दूसरा, उसने अभी जो रिसेंट तेजी या मध्य का पैटर्न बनाया है वो किधर की तरफ इंडिकेट करता है। तो अभी आप देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे भी पता चलेगा कि प्राइस जो है वो नीचे में 625 बचाती है। बोले ठीक है 625 बचाती है। वो बोले ऊपर में एक बार प्रयास किया था इसने 725 का। तो बोले ये तो यार बड़ा खतरनाक स्टॉक है, 100 पॉइंट तो मूव कर ले रहा है। मतलब यहाँ पे प्रीमियम तगड़े मिलने वाले हैं, ये एक अच्छी चीज हमें पता चल गई। अगर प्रीमियम अच्छे मिलने वाले हैं तो मैं अगर डायरेक्शन में सही हुआ तो बहुत दूर से पैसा कमा सकता हूँ। ध्यान से देखना, नीचे में 625, ऊपर में 725। बोले आज तारीख क्या है? आज तारीख है 1 अक्टूबर। तो जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन 1 अक्टूबर है। बोले मंथली एक्सपायरी में पूरा 1 महीना बाकी है, यानी कि प्रीमियम तो दम के मिलने वाले हैं। तो ये चीज का विषय ध्यान रखना। पहले लर्निंग आपकी यहाँ से ये हो जाती है कि अगर मैं स्टॉक पर ऑप्शन शॉर्ट करने वाली कोई स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा हूं तो मैं कहां पहुंच गया हूं, महीने की पहली तारीख को, महीने की दूसरी तारीख को या महीने की 5 तारीख के पहले मैं इसके लिए एकदम एक्टिव हूं। तो ये चीज का ध्यान रखना। दूसरा, ऊपर और नीचे की रेंज निकाल लेना स्टॉक पे। फिर इसके बाद जो अगला काम आता है वो हमें ये देखना है कि प्राइस यहां से स्ट्रक्चर क्या बना रही थी, एक बार को तेजी का मोमेंटम दिखा रही थी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से प्राइस ने एक बॉक्स पैटर्न बनाया था। बॉक्स पैटर्न बनाने के बाद मूवमेंट ऊपर की तरफ किया। ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के बाद उसने एक बार गैप से रिजेक्शन ले लिया है। यानी कि ये क्या इंडिकेट करता है कि ये जो रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए था उसने एक बार कर लिया है। अगर भविष्य में दोबारा प्राइस घूम के इस वाले जोन में आएगी तो ये पक्का ब्रेक होगा। इसके पूरे चांस है, क्योंकि अभी ये वीक हो चुका है। वहां के सेलर्स को जो काम करना था उन्होंने कर लिया है। क्लियर? तो एक एनालिसिस मैंने निकाल ली कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ घूम के चलना शुरू होगी, इसका मतलब फट सकती है, तो मैं ऊपर में कॉल शॉर्ट करने नहीं जाऊंगा। कब? जब मार्केट पलट जाएगी। अब किसके ऊपर पलटेगी ये भी समझेंगे। अभी नीचे में एक बार डिमांड जोन का टेस्ट होना बाकी है। तो अभी प्राइस कहां जा रही है? प्राइस अभी यार डिमांड जोन को टेस्ट करने जा रही है। तो यहां से मैंने अपना एक व्यू बना लिया है कि मैं यहां से डिमांड जोन को टेस्ट करने प्राइस जा रही है, तो मैं उसके पीछे पीछे जाता हूं। मैं यहां से क्या करूंगा, 670 की, 660 की ऐसे कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा जो यहाँ पे ऑप्शन की स्ट्राइक पे अवेलेबल होगी। जो स्ट्राइक अवेलेबल होगी उसकी हम कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके कॉल ऑप्शन बाय करेंगे और आराम से बैठेंगे। बोले फिर क्या करेंगे, जब प्राइस नीचे आएगी थोड़ा 2-4 दिन के बाद, नीचे आने पर यहां से मैं नीचे से पुट ऑप्शन की स्प्रेड बनाऊंगा और इसको आयरन काउंटर में कन्वर्ट करूंगा। अब मैं एक बार आपको फटाफट से डेमो करके बताता हूं। तो अब देखिएगा यहाँ पर अपन फटाफट से ऑप्स्ट्रा पे आ गए। ऑप्स्ट्रा पे आने के बाद यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन लगा रखी है। अब आपने देखा होगा यहाँ पे 660, 670, 680 ये सारी कॉल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने आपको क्या बताया, 660, 670। तो 670 की जो कॉल ऑप्शन है वो 18 रुपए चल रही है। 680 की कॉल ऑप्शन 14 रुपए चल रही है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 14 रुपए की जो कॉल ऑप्शन चल रही है इसको एक लॉट बेच दूंगा। मुझे क्या करना है, मुझे नीचे की तरफ मध्य दिख रही है, धीमी धीमी मध्य दिख रही है, तभी हम कॉल शॉर्ट कर रहे हैं। अगर स्पीड से गिरता दिखता तो पुट ऑप्शन बाइंग के बारे में कुछ सोचा जाता, पर क्योंकि प्राइस बिल्कुल नियर बाय डिमांड जोन है तो हमें ज्यादा जल्दबाजी करके यहाँ पे शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचना है, इसलिए हमने कॉल से स्प्रेड बनाया है। अभी हमारा स्प्रेड कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, अभी हमने सिर्फ बेचा है। बोले अभी तो खरीदना बाकी है, और खरीदने के लिए मैं आऊंगा यहाँ पे दूर का ऑप्शन, यानी कि 720 रुपए का ऑप्शन में यहाँ पे बाय करूंगा। अब इसके पीछे का अगर आप लॉजिक पूछोगे कि क्या लॉजिक है, तो लॉजिक ऐसा है कि मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे मैंने 14 रुपए के आसपास कलेक्ट किए हैं और 4 रुपए में वापस रख दूंगा, मेरे को नेट 10 रुपए आएंगे। ये मेरा लॉजिक है। और थोड़ा और दूर जाने पे, जितना ज्यादा दूर जाऊंगा ज्यादा रिस्क बढ़ेगा, तो रिस्क भी कम रख के चलना है। तो ओवरऑल ये जो है मेरा पे ऑफ ग्राफ बन जाएगा, जहां पे अगर मध्य होगी तो आई विल मेक 9000 और अगर तेजी हो जाती है तो 30,000 का नुकसान होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे तेज बुद्धि वाले होंगे वो बोलेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल में नहीं है। मैं पहले बता देता हूं, अगर आप क्रेडिट स्प्रेड्स को ट्रेड करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में कभी होता भी नहीं है।
बोले होता क्या है फिर आपके फेवर में? आपके फेवर में होती है प्रोबेबिलिटी। तो आप आइदर प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में कर सकते हो या फिर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अपने फेवर में कर सकते हो। मुझे प्रोबेबिलिटी को फेवर में रखना पसंद है, इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी को फेवर में रखा है। मैंने आपको क्या की पॉइंट बोला है यहाँ पर कि प्राइस अभी हमें नीचे जाती दिख रही है, ऐसा स्ट्रक्चर बता रहा है, इसलिए हमने कॉल शॉर्ट करी है, नहीं तो हम खुद भी कॉल शॉर्ट करने के इच्छुक नहीं है। अगर प्राइस ऐसा दिखा रही होती ग्रीन कैंडल या ऐसा दिखा रही होती तो हम भी शॉर्ट नहीं करते, क्योंकि पूरा चांस है यहाँ से कि ये वाला जोन अभी हाल ब्रेक होगा। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, आगे की प्रोसेस सुनना। एक साथ कभी भी ट्रेड नहीं बनाया जाता है, इतना ट्रेड बना के हम छोड़ते हैं, उसके बाद करते हैं 2 से 3 दिन का वेट। अभी 2 से 3 दिन में क्या होगा, प्राइस इस वाले जोन के अंदर में एंट्री करेगी, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। इस वाले जोन के अंदर में प्राइस एंट्री करने वाली है। अब जब प्राइस इसके अंदर एंट्री करेगी ऐसे आकर के, तो मैं क्या करूंगा, मेरी ये प्लानिंग है कि अगर प्राइस इसके नीचे एंट्री करेगी तो यहां से जब पलट के पहली बार जब वो ग्रीन कैंडल बनाएगी, क्या करेगी, पहली बार ग्रीन कैंडल बनाएगी, तब मैं जाके नीचे से पुट ऑप्शन शॉर्ट करूंगा। बोले कैसे करेंगे? जिस मेथड से अभी शॉर्ट किया था उसी मेथड से शॉर्ट करेंगे। दूर जाएंगे, कोई 14 रुपए का ऑप्शन देखेंगे उसे शॉर्ट कर देंगे, और दूर जाएंगे कोई 4 रुपए का ऑप्शन देखेंगे उसे बाय कर लेंगे, और थोड़ा सा कम रिस्क लेके चलना है तो 10 रुपए के आसपास का ऑप्शन शॉर्ट करेंगे और 2 रुपए के आसपास का बाय करेंगे। तो ऐसा आप प्लानिंग कर सकते हो जब ग्रीन कैंडल बन जाएगा उसके बाद। बोले इसके बाद क्या करना है, अभी समझ लेते हैं कि इसके पहले क्या करना है। हम हमेशा सही नहीं होते ना, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो अगर ये सारी कहानी जो हमने सोची बोले ये नहीं होती है तो क्या करेंगे? देखिए अब एडजस्टमेंट क्या होता है, कैसे सोचा जाता है, मैं आपको वो बता रहा हूं। अभी हम बोल रहे थे कि प्राइस यहां पर आएगी, बोले नहीं आई। अब नहीं आई तो क्या करूंगा, ध्यान से देखना। मेरे लिए ये जो लेवल है ये ब्रेक और ब्रेक लेवल है। बोले क्या लेवल है? बोले 675। अगर एक बार भी ये स्टॉक 660 से 675 के ऊपर क्लोजिंग कर दिया, क्लोजिंग फिर से बोल रहा हूं मैं, मतलब मेरे को कैंडल ऐसा आ जाए भले से, पर बंद ऐसा हुआ है तो मैं अभी भी ट्रेड में हूं। क्लोजिंग करने का मतलब क्या है? क्लोजिंग करने का मतलब है कि यहां पर प्राइस ऐसा होना चाहिए, ऊपर इसके बंद होना चाहिए। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे एग्रेसिव और सीधा 670 की पी शॉर्ट करेंगे और बोले क्या बना देंगे, इसको स्ट्रेडल बना देंगे। हमारे पास आयरन फ्लाई पहले से बन जाएगी, हमारे पास 670 पे क्या बन जाएगी, बोले आयरन फ्लाई बन जाएगी। बोले किसकी? इस स्पेसिफिक स्टॉक की यहाँ पे आयरन फ्लाई बन जाएगी। अब हम क्यों बना सकते हैं? क्योंकि अभी हाल इतनी तेजी नहीं हुई है, हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, जो हमारा ट्रेड बियर कॉल था, क्या था, बोले जो ट्रेड हमारा बियर कॉल था उसको हमने बुल पुट के साथ में ट्रेड कर दिया, और जैसे ही दोनों आपस में मर्ज होते हैं वो क्या करते हैं, बोले वो आयरन फ्लाई बना देते हैं। तो अब आप क्या करोगे, आके 670 की पुट ऑप्शन बेचोगे, कोई दूसरी नीचे की पुट ऑप्शन बाय कर लोगे और आपका ट्रेड आयरन फ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस आयरन फ्लाई को मैनेज करने के लिए आपको फर्दर डाटा चाहिए होगा कि यहाँ पे प्राइस किस हिसाब से चली है। तो अगर प्राइस में ज्यादा ही तेज मोमेंटम आएगा तो फिर हम कॉल को कट करने के बारे में भी सोचेंगे और हमारे बियर कॉल के ट्रेड को बुल पुट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ट्रेड हम कैसा करने वाले थे, अगर मार्केट हमारे फेवर से चलेगा तो हम आयरन कॉन्डोर पे काम करेंगे, और अगर मार्केट हमारे फेवर से नहीं चलेगा तो हम आयरन फ्लाई पे काम करेंगे, पर हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे आप स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर जाकर के अपनी प्लानिंग करके ट्रेड कर सकते हो। तो ये इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को बोल दिया था कि अगर आप बिल्कुल मार्केट में नए नए आए हो और आपको अगर 1 साल से कम हुआ है तो आप इस वाली वीडियो को बिल्कुल सेव करके रखना, अपने पास संभाल के रखना। आपको आगे चल के जब आप मार्केट में अपने आप को और इन्वॉल्व करते चले जाएंगे, चीजों को सीखते चले जाएंगे, तब जाके आपको हो सकता है वाली वीडियो अच्छी लगे, पर डेफिनेटली वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ये चीज की मैं शर्त ले सकता हूं। आई होप आप लोगों को वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर आप इसी प्रकार की और वीडियोस देखना चाहते हैं, इस प्रकार की स्ट्रेटेजी को और भी तरीके से समझना चाहते हैं, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं ऐसा ही व्यू निफ्टी के ऊपर बना के कैसे अपने लिए ट्रेड कर सकता हूं, तो डेफिनेटली वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को ऐसी वीडियोस भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।